चलो थोड़ा दिमाग चलाओ और गणित लगाओ। आरडीजे का डॉक्टर डूम आएगा तो बट कितने मूवीज में आएगा? एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स, यानी सिर्फ 2। अब सोचो, थैनोस जैसा सुपर विलन जिसे मार्वल ने पूरे इन्फिनिटी सागा भर रही था, 5 मूवीज के अलावा व्हाट इफ में भी उसका अपीयरेंस हुआ। इवन कैन का भी इतना तगड़ा सेटअप हुआ था और इतने सारे अपीयरेंस हुए थे, बट आरडीजे का डॉक्टर डूम इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, उसकी सिर्फ 2 मूवीज। पर यहाँ पर लोगों ने आरडीजे के वापस आने की खुशी में ये चीज पूरी तरह से इग्नोर कर दी, इस पर ध्यान ही नहीं दिया कि उनका ये जो अपीयरेंस है ये कितना छोटा होने वाला है, कितना शॉर्ट लिव्ड होने वाला है। अब डॉक्टर डूम मार्वल के सबसे आइकॉनिक विलन्स में से एक है और ऐसा लिटरली इम्पॉसिबल है कि मार्वल ऐसे आइकॉनिक कैरेक्टर को सिर्फ 2 मूवीज में लाकर छोड़ दे। सो अभी एक बड़े इंसाइडर की तरफ से ये अपडेट आ रही है गाइस कि मार्वल आरडीजे के डूम के बाद एक और नया डॉक्टर डूम लाएगा जो कि ओरिजिनल डूम होगा। ओरिजिनल से मेरा क्या मतलब है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। एंड वो डूम मार्वल के नेक्स्ट होल सागा को कवर करेगा, पूरे सागा भर चलेगा। एंड यही वो डॉक्टर डूम होगा जो आरडीजे के डूम को मार भी देगा। तो चलो इस अपडेट पर डिटेल में बात कर लेते हैं गाइस। अब ये तो ऑलरेडी कंफर्म ही हो चुका है कि आरडीजे का डॉक्टर डूम वो किसी अल्टरनेट यूनिवर्स से आता है, वो हमारे मेन 616 यूनिवर्स से नहीं आता है। अब मेरे ख्याल से वो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर आने वाली जो फैंटास्टिक 4 मूवी है जिसमें एक रेट्रो फ्यूचरिस्टिक यूनिवर्स दिखाया जाना है, मोस्ट प्रोबेबली आरडीजे का डूम उसी यूनिवर्स से आता होगा। लेकिन इसका क्या ये मतलब नहीं हुआ कि हमारे 616 का जो डॉक्टर डूम है वो अभी सामने आया ही नहीं है। और क्योंकि 616 हमारी जो मेन सीक्रेट टाइमलाइन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसी के हीरोज एंड विलन्स होते हैं। तो सीधी सी बात है गाइस, 616 का डॉक्टर डूम अभी भले ही ना आया हो, बट इन फ्यूचर जब आरडीजे का कॉन्ट्रैक्ट मार्वल के साथ एक्सपायर हो जाएगा और सीक्रेट वॉर्स में जहां उनकी कहानी खत्म होगी उसके जस्ट बाद ही नया डॉक्टर डूम एंट्री ले लेगा। और तो और आरडीजे के डॉक्टर डूम की कहानी को खत्म करने वाले भी हमारे एवेंजर्स नहीं होंगे, बल्कि मोस्ट प्रोबेबली ये 616 वाला हमारा ओरिजिनल डॉक्टर डूम ही हो सकता है। तो ओरिजिनल से मेरा ये मतलब था कि आरडीजे's डॉक्टर डूम इज नॉट फ्रॉम आवर 616 टाइमलाइन। अब नया डॉक्टर डूम होगा कौन, इसे बताने से पहले आपको ये बता दूं कि आपने भी ये चीज नोटिस करी होगी कि भले ही आरडीजे का रिटर्न एक इंटरनेट ब्रेकिंग न्यूज थी, बट अल्टीमेटली बहुत से फैंस का ये मानना था कि मार्वल ने ये मूव डेस्परेशन में आकर चली है। क्योंकि मार्वल की रिसेंट जितनी भी मूवीज थी, जितने भी शोज थे, कुछ एक को अगर छोड़ दो तो सारे के सारे बैक टू बैक फ्लॉप होते जा रहे थे। इवन डेडपूल एंड वुल्वरीन में भी डेडपूल ने इस चीज को प्रॉपर बोला था कि भाई मल्टीवर्स टाइमलाइंस इतना सारा रायता फैल गया है, अब बस करो। तो अल्टीमेटली बैक टू बैक फील्ड प्रोजेक्ट्स देने के बाद अपने आप को बचाने के लिए मार्वल गया किसके पास? ऑब्वियसली आरडीजे के पास। अब आरडीजे को वो ले तो आया, बट सिर्फ 2 मूवीज के लिए, बहुत ज्यादा से ज्यादा अगले साल आने वाली फैंटास्टिक 4 में या फिर लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज 3 जैसी किसी मूवी में इनका एक शॉर्ट अपीयरेंस या लाइक कैमियो हो सकता है, बस। तो उसे मैं प्रॉपर एक मूवी की तरह नहीं गिना हूँ। मूवी में मेन जो इनके अपीयरेंस होने हैं वो सिर्फ 2 ही हैं, डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स। तो कई सारे फैंस जहाँ आरडीजे के आने से खुश थे, वहीं कुछ का मानना था कि और भी दूसरे ऐसे एक्टर्स हैं जो कि डॉक्टर डूम के रोल के लिए और भी ज्यादा इनसे बेटर होते। अब इसमें कई सारे नाम शामिल है, कई सारे फैंस है तो ऑब्वियसली अलग अलग फैंस को ही सपोर्ट करते होंगे, लेकिन इनमें से एक नाम जो निकल कर आ रहा है वो है मैड्स मिकेल्सन। इन्हें हम ऑलरेडी एमसीयू में डॉक्टर स्ट्रेंज में कैसिलियस के रोल में देख चुके हैं एंड सीक्रेट वॉर्स में आरडीजे का डूम का रोल जहां पर खत्म होगा, वहीं से मैड्स मिकेल्सन के डूम का रोल शुरू हो सकता है। और आरडीजे के डूम को जैसा कि मैंने बताया खत्म करने वाला भी हमारा यही नया डॉक्टर डूम ही होगा, जो कि जब आरडीजे के डॉक्टर डूम को मारेगा तो उसका अपना जो ऑरा है वो एक बहुत ही अनदर लेवल पर सेट हो जाएगा। अब एक चीज यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मैड्स मिकेल्सन का नाम जो है वो एकदम मतलब फाइनल नहीं हो गया कि यही नए डॉक्टर डूम होने वाले हैं। हाँ, इनका नाम इस रेस में है और अभी रिसेंटली ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इनके नाम को मार्वल आगे बढ़ा सकता है, मतलब फाइनलाइज कर सकता है। इसका एक रीजन ये भी है गाइस कि जैसे मैंने आपको बताया था कि आरडीजे को जब टोनी स्टार्क का रोल भी नहीं मिला था उसके पहले ही उन्होंने डॉक्टर डूम के लिए ऑडिशन दिया था। ठीक इसी तरह से मैड्स मिकेल्सन ने भी पुरानी वाली फैंटास्टिक 4, जो सबसे पुरानी थी वो नहीं, जो रिबूट थी, उसके लिए मैड्स मिकेल्सन ने डॉक्टर डूम का ऑडिशन दिया था। ऑल्दो वो रोल उस टाइम किसी और एक्टर के पास चला गया था एंड ये एक तरह से उनके लिए सही भी हुआ था मैड्स मिकेल्सन के लिए, क्योंकि वो मूवी एब्सोल्युटली मतलब ट्रैश थी। तो मैड्स मिकेल्सन जो है वो ऑलरेडी डॉक्टर डूम के लिए ऑडिशन दे चुके हैं। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि मार्वल नए डॉक्टर डूम को रिवील करेगा। बट हाँ, फिलहाल अभी पूरा का पूरा फोकस जो है वो आरडीजे पर ही रहने वाला है। आने वाले 2027 तक तो आरडीजे पर ही रहेगा, लेकिन हाँ उसके बाद हमारे 616 का जो भी मेन डॉक्टर डूम है वो भी कहीं ना कहीं हमारे सामने धीरे धीरे आने लगेगा। उससे रिलेटेड कोई ना कोई बातें तो होंगी ताकि उसे अच्छे से
अगले सागा के लिए सेटअप किया जा सके, क्योंकि आरडीजे का जो मार्वल के साथ कॉन्ट्रैक्ट है वो सीक्रेट वॉर्स तक का ही है। तो उसके बाद नेक्स्ट सागा में जाते आते मार्वल को चाहिए होगा एक ऐसा सुपर विलन जो अगले पूरे सागा तक कंटिन्यू कर सके, और ऐसा एक ही सुपर विलन है, वो है डॉक्टर डूम, जिसका उस पॉइंट पर भी मतलब सीक्रेट वॉर्स वाले पॉइंट तक भी मार्वल ने पूरा पोटेंशियल तो यूटिलाइज नहीं किया होगा। तो उसका जो पूरा पोटेंशियल है तो वो हमें मार्वल के नेक्स्ट सागा में देखने को मिलेगा। अब ऑब्वियसली यहाँ पर आरडीजे तो फिर हमें नहीं दिखाई देंगे डूम के रोल में, यानी डॉक्टर डूम तो सीक्रेट वॉर्स के बाद भी रहेगा, बट आरडीजे फिर एमसीयू में नहीं दिखेंगे, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल एक नए एक्टर को एज अ डॉक्टर डूम रिकास्ट करेगा, और उसे सेटअप करने का सबसे तगड़ा वे तो यही रहेगा कि वो आरडीजे के डूम को मार के अपनी मौजूदगी एमसीयू में तर्ज करे। बट यहाँ पर कुछ एक मेजर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं गाइस। एक तो सबसे पहली बात यह है कि आरडीजे को डॉक्टर डूम के रोल में वापस लाकर मार्वल कहीं ना कहीं मतलब उनकी जो आयरन मैन वाली लेगेसी है उसके साथ थोड़ा बहुत खिलवाड़ तो कर ही रहा है। अब आई नो कि हाँ ये बिल्कुल एक सेपरेट रोल होगा, आयरन मैन से इसका कोई लेना देना नहीं है, बट यार और कोई एक्टर होता तो चल जाता, लाइक क्रिस इवांस का कैप्टन अमेरिका और जॉनी स्टॉर्म ये होते तो चल जाता, बट यार आरडीजे वो बिल्कुल मतलब आरडीजे का दूसरा नाम ही एक तरह समझ लो टोनी स्टार्क है। तो हाँ, इनके आने की खुशी मुझे भी बहुत ज्यादा है, बट आप खुद सोचो, भले ही अभी आपको ये रियलाइज ना हो, बट जब आप बिग स्क्रीन पर आरडीजे को ग्रीन क्लोक में ऐसे हुड पहने हुए देखोगे तो भाई आपको भी खुशी तो होगी, लेकिन अजीब भी लगेगा। खुशी केवल इस बात की होगी कि आपका फेवरेट एक्टर वापस आ गया है, लेकिन जिस रोल में उसे आना चाहिए था उस रोल में नहीं आया है। इस बात की बहुत वियर्ड फीलिंग रहेगी उस टाइम पर। सो एक प्रॉब्लम तो ये है, अब मार्वल तो पूरा जोर लगा देगा, इवन आरडीजे भी पूरा जोर लगा देंगे कि ये चीज फैंस को वियर्ड ना लगे, बट स्टिल यार हम लोग मतलब 2008 से उन्हें आयरन मैन के रोल में देखते आ रहे हैं। 2008 से आज 2024 चल रहा है और 2026 तक 2 साल और हो जाएंगे, और फिर अचानक से उनका एक नया चेहरा वियर्ड तो रहेगा। और बात करें डूम के नए एक्टर की यानी मैड्स मिकल्सन की, तो पहली बात तो अभी ये ऑलरेडी कंफर्म नहीं कि कौन होगा जो नया डॉक्टर डूम प्ले करेगा। मैड्स मिकल्सन वैसे ठीक है, अच्छी चॉइस है, मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज में इन्होंने जो रोल किया था कैसिलियस का ठीक था, उतना कोई मेजर नहीं था, बट हाँ कैसिलियस खुद में भी कोई इतना आइकॉनिक सुपर विलन नहीं था कि मतलब बहुत ज्यादा मेमोरेबल हो जाए। लेकिन मैड्स मिकल्सन को मतलब मैड्स मिकल्सन की जो फेशियल एक्सप्रेशंस है, जैसे आप फॉर एग्जांपल कियानू रीव्स को ले लो, तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है और उनके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो जॉन विक जैसे कोल्ड ब्लडेड असैसिन के लिए परफेक्ट बैठते हैं। कुछ उसी तरह से मैड्स मिकल्सन का जो चेहरा है, इनके जो इविल एक्सप्रेशंस है, मतलब इविलनेस इनके चेहरे से टपकती है। लोग यहाँ पर कह सकते हैं ये कोई इतने आइकॉनिक एक्टर तो है नहीं, कई लोग तो डॉक्टर स्ट्रेंज में ये थे, इसको शायद मतलब भूल भी गए हों, लेकिन मेरे ख्याल से जैसे हीथ लेजर ने जो अपनी मेन पहचान बनाई थी वो जोकर के रोल से ही बनाई थी, लोग उन्हें एज जोकर जानते हैं। अब इसके अलावा उन्होंने बहुत सी मूवीज में काम किया है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। सो डेफिनेटली यहाँ पर मैड्स मिकल्सन डूम के तौर पर अपना एक जो रोल है, कैरेक्टर है, उसे लेजेंडरी डेफिनेटली बना सकते हैं, बट ये इतनी कोई आसान चीज नहीं है। अब देखना ये हुआ कि मार्वल एग्जैक्टली किस एक्टर को इसके लिए लाता है। तो यस, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर आरडीजे के डॉक्टर डूम को नया हमारा मेन 616 वाला डॉक्टर डूम मार देगा, और वहां से शुरुआत होगी मार्वल के नए सागा की, जिसमें वो नया डॉक्टर डूम हमारा 616 वाला मेन ओरिजिनल डॉक्टर डूम पूरे सागा तक कंटिन्यू करेगा। और अब आपको जल्दी से बता देता हूँ कि एवेंजर्स डूम्सडे में जो आने वाले कैरेक्टर्स हैं, मतलब जितने ऑफिशियली कंफर्म हो चुके हैं, वैसे तो 26 से भी ज्यादा नेम्स ऑलरेडी रिवील हो चुके हैं जो कैरेक्टर्स डूम्सडे में आने हैं, लेकिन उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी। अब मैं फिर से सबके नाम बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जो मेन कैरेक्टर्स मतलब 101% ऑफिशियली कंफर्म हो चुके हैं, उनके बारे में बता देता हूँ आपको। तो वो होने वाले हैं सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका, रीड रिचर्ड्स और उनकी फैंटास्टिक फोर की पूरी टीम। इसके अलावा थंडरबोल्ट्स भी आने वाले हैं, जिन्हें मार्वल का सुसाइड स्क्वाड कहा जाता है, ऑल्दो सुसाइड स्क्वाड इज अ लॉट बेटर, एंड पीटर पार्कर और स्टार लॉर्ड, ये सब के सब कंफर्म हो चुके हैं कि यस ये तो डूम्सडे में आएंगे ही आएंगे। बाकी आपको और भी जानना है कि और कितने कैरेक्टर्स आ सकते हैं, तो मतलब और कितने कैरेक्टर्स आएंगे, तो 26 के नाम ऑलरेडी लीक हो चुके हैं। उस पर मैंने जो डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी वो आप डेफिनेटली चाहो तो चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस, वीडियो कैसी लगी आपको, अच्छी लगी तो उसे लाइक करके चैनल को सब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि और भी नई अपडेट्स है मेरे पास। वीडियो पर बस काम चल ही रहा है, ये वाली वीडियो बना के बस उस पर काम चालू। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।